नमस्कार दोस्तों, मैं एसएससी टीआरडी पिंडवाड़ा अजमेर डिवीजन से हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर हैंडलिंग ऑफ 25 केवी पोर्सिलेन इंसुलेटर्स। जो ओएचई के अंदर इंसुलेटर्स काम में आते हैं उनका जब हमारे पास किसी कंपनी से बन के हमारे पास आते हैं तो हम उसे किस प्रकार से हैंडलिंग करेंगे, उसके लिए जो TINI 0051 का रिवीजन 0 है जो छठे महीने 2024 में आई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इंसुलेटर्स होते क्या है। ये इंसुलेटर बेसिकली इनका काम ये रहता है कि जो अपने पास 25 केवी की सप्लाई है वो सप्लाई को ये अपने मास्ट या पोर्टल से डायरेक्ट कनेक्शन 25 केवी का कनेक्शन होने नहीं देते। हमारे पास इंसुलेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपोजिट टाइप के, एक होता है पोर्सिलेन टाइप के। कंपोजिट टाइप के होते हैं ये एक टाइप के पॉलीमर रहते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इंसुलेटर है, ये जो इंसुलेटर है ये पॉलीमर टाइप या कंपोजिट टाइप का है, जबकि दूसरा इंसुलेटर होता है पोर्सिलेन टाइप का, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो देखा कि इंसुलेटर दो टाइप के हैं, एक है कंपोजिट टाइप का, एक है पोर्सिलेन टाइप का। हमारे पास कई प्रकार के इंसुलेटर्स होता है, जैसे एसटी इंसुलेटर होता है, बीटी इंसुलेटर होता है, नाइट्रल इंसुलेटर होता है, कोर इंसुलेटर होता है, पेडेस्टल इंसुलेटर होता है, टाइरोड इंसुलेटर होता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के इंसुलेटर्स होते हैं। तो उनको हमें जब हमारे पास कंपनी से आता है या कहीं बाहर से आता है तो उसको हमें किस प्रकार से हमारे डिपो में अरेंज करके रखना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा हमें एक ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई नया इंसुलेटर आता है तो उसकी टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में पूरा समझाया जाएगा। उसके लिए TIMI 0042 का रिवीजन 1 है, उसमें आपको बताया जाएगा। अब मैं आपको पूरा वीडियो 3 भागों में रहेगा। पहला कि जो अपने पास इंसुलेटर्स होते हैं वो किस प्रकार से हमारे पास आते हैं, उनको हमें किस प्रकार से हैंडलिंग करनी है, और तीसरा बताऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं या फिर कौन कौन से इसके रिमार्क्स रहते हैं या फिर वो किस प्रकार से डैमेज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो हम इस वीडियो को आगे लेके जाएंगे कि कैसे हमारे पास इंसुलेटर्स आते हैं। ठीक है, डिपो के अंदर इंसुलेटर्स आते हैं तो वो कुछ इस प्रकार की पैकिंग में आते हैं। जब भी हम इंसुलेटर को यूज करना होता है तो इन पैकिंग से खोला जाता है। खोलने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बना रहता है, इस बॉक्स के ऊपर वाले पार्ट को खोलना होता है। फिर इस हर पैकिंग के अंदर 2 इंसुलेटर पड़े रहते हैं कुछ इस प्रकार से। जब तक हमारा इंसुलेटर का काम नहीं होता तब तक इनको पैकिंग में से खोलना नहीं चाहिए। यदि खोल देते हैं तो इनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस बॉक्सों में ही रहना चाहिए। यदि आपको यूज में लेना है तो लेने से पहले इन बॉक्सों को खोलना है और आगे टेस्टिंग करनी है। जैसा कि हमने पहले देख लिया है कि हमारे पास कंपनी से या किसी भी साइट से किस प्रकार से पैकिंग के अंदर इंसुलेटर्स आते हैं। यदि हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है तब तक हमें उनको कुछ इस प्रकार के बॉक्सों में सीक्वेंस से जमा के रखना पड़ता है और उन बॉक्सों को खोलना नहीं होता। यदि कोई अरेंजमेंट नहीं है तो बॉक्स ऐसी प्रकार से सही व्यवस्थित तरीके से जमे हुए होने चाहिए और कोई भी एक इंसुलेटर दूसरे वाले इंसुलेटर को टच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे हमने पहले देख लिया है कि हमारे पास कंपनी से या किसी साइट से इंसुलेटर किस प्रकार से आते हैं, उन इंसुलेटर्स को हमें किस प्रकार से हैंगिंग अरेंजमेंट करना है वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। जहां पे भी आप इंसुलेटर अपने डिपो के अंदर जहां पे भी आपको इंसुलेटर रखने होते हैं वहां सबसे पहले तो एक साफ सुथरी जगह होनी चाहिए और वो कम से कम थोड़ी बड़ी चौड़ी होनी चाहिए और उसके नीचे वो घास वगैरह नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला तो अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। फिर इन इंसुलेटर्स के बीच में पर्याप्त जगह भी होनी चाहिए ताकि एक इंसुलेटर दूसरे इंसुलेटर से टकराए नहीं, उसके बीच में आसानी से जगह हो। ऊपर नीचे भी हो तो वो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, इस प्रकार से इसका एक स्टैंड प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। आपको इंसुलेटर हमेशा उल्टी दिशा में रखना है। उल्टी दिशा में रखने से मतलब ये है कि जब भी कोई बरसात वगैरह हो तो पानी इनके डिस्क के अंदर जमा ना हो। जैसा कि देखो यहाँ से पानी गिरेगा, ये ऊपर से नीचे, यहाँ से पानी नीचे गिर जाएगा, तो ये अरेंजमेंट सही है। जबकि आप इस वाले ऊपर वाले अरेंजमेंट में देख रहे हैं कि पानी इन इंसुलेटर डिस्क के अंदर जमा हो जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा उल्टी तरह से रखना है ताकि इसके डिस्क के अंदर पानी और मिट्टी जमा ना हो।
तो इस प्रकार से आप अपने आवश्यकता अनुसार जितना बड़ा इंसुलेटर स्टैंड चाहिए होता है उतना बना सकते हो। आसपास की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, नीचे ज्यादा कोई घास फूस नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी आके, कोई भी स्टाफ आके उसको आसानी से यहाँ से इंसुलेटर को लेके भी जा सके और लाके नया लगा भी सके। जैसा कि दोस्तों हमने पहले देख लिया है कि इंसुलेटर को किस प्रकार से रखना है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलेटर को किस प्रकार से रखना नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंसुलेटर्स पड़े हुए हैं जो कि सीधे ही जमीन से टच भी हो रहे हैं, बहुत सी घास फूस भी हो रही है और आपस में एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं। ये जो रखे हुए हैं ये बिल्कुल ही गलत अरेंजमेंट है, आपको इस प्रकार से नहीं रखना है। और उस जहां भी इंसुलेटर रखे जाते हैं वहां पे थोड़ी बहुत साफ सफाई भी नहीं है, तो ये जो अरेंजमेंट किया हुआ है ये बिल्कुल ही गलत है। आपको जैसे पहले एक प्रकार मैंने बता दिया कि ऐसे इंसुलेटर नहीं रखने, आपको इस प्रकार से भी इंसुलेटर नहीं रखने होते। यदि आप ऐसे रखते हो तब भी इनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और ये हैंडलिंग करने या ले जाते समय टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आपको अरेंजमेंट इस प्रकार से भी नहीं करना है। देख लिया है कि इंसुलेटर को किस प्रकार से रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना नहीं चाहिए। अब मैं आपको इंसुलेटर्स में कुछ होने वाले नॉर्मल जो रिमार्क्स होते हैं वो बताऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले ये जो आपको इंसुलेटर दिख रहा है ये है वन डिस्क ब्रोकन वाला इंसुलेटर, जिसमें देखिए एक डिस्क पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जहां से टूट चुकी है। तो ये जो इंसुलेटर आपको दिख रहा है ये डिस्क ब्रोकन वाला है। इसके बाद जो ये दूसरा इंसुलेटर है इसमें डिस्क एक हल्का सा एक छोटा सा टुकड़ा टूटा है, तो इसे चिपेज इंसुलेटर बोलते हैं। ये भी आपको इंसुलेटर बदलना होता है। आपको जो ये वाला इंसुलेटर दिख रहा है ये आपका फ्लैश इंसुलेटर है। देखिए यहाँ पे आपको ये फ्लैश सा मार्क दिख रहा है, ये वाला ये भी देखिए एक फ्लैश इंसुलेटर है जिसमें देखो फ्लैश मार्क दिख रहा है। इसके अलावा ये एक कंपोजिट इंसुलेटर है जो कि फ्लैश है। कंपोजिट इंसुलेटर जब भी फ्लैश होते हैं तो इसके ऊपर एक व्हाइट कलर के धब्बे बन जाते हैं जो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये पूरा ही थ्रू फ्लैश है और देखिए दोनों तरफ ही इसका फ्लैश हो गया है। ये देख लिया है कि जब भी कोई डिपो में इंसुलेटर्स आते हैं तो उसको किस प्रकार से हैंडल करके रखना है, उन्हें कैसे हैंगिंग पे रखना है और कैसे उनमें रिमार्क्स रहते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास डैमेज इंसुलेटर या फ्लैश इंसुलेटर होता है उनको डिपो में किसी एक साइड में रखने चाहिए ताकि वो नए वाले या इंसुलेटर के साथ में कहीं मिक्स ना हो जाए या कहीं फ्लैश इंसुलेटर ना लगा दिया जाए। तो उनको अलग से डिपो में रखना चाहिए और उनका डीएसएट भी समय समय पर करना चाहिए। इससे आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।